पहले तो सालों ने पहले भर्ती में ड्रेस वेस निकाली, उसमें रिजेक्ट किया सालों ने। अभी साला एनसीसी सर्टिफिकेट है और फिर रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब जोन में हमें क्या कॉल लेटर लेते समय बाहर किया गया। कॉल लेटर लेने के बजाय हम 8 लोगों का रीमेडिकल किया गया। हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो यार अभी मतलब क्या बोलते हैं, टाइम हो रहा है लगभग 11 बज चुकी है शायद। और क्या बोलते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, ये जो हल्दी है ना, ये आगे ये हल्दी है, इस हल्दी की क्या माला बना रहे हैं तायजी ने कल क्या कर लेते, निकाल के इनको पका पुकू के इनको तैयार कर देते और अब इनकी माला बनानी है और इनको सुखाना है। तो यार थोड़ा देर पहले खाना भी खा लिया था और खाना खा के ना क्या हुआ कि अब आराम भी कर लिया था। तो अभी स्टेडियम जाने की तैयारी है। तो मैंने उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करूं, क्योंकि क्या है ना कि मेरे को कल एक भाई स्टेडियम में मिला। उस भाई ने मुझे अपनी जो व्यथा मतलब अपनी बात बताई ना, मुझे दिल से बहुत अजीब सा लगा। क्योंकि देखो, जैसे पूर्व की भांति जो इंडियन आर्मी थी ना भाई, उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, अभी भी रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट कुछ कम नहीं हुई। बट जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो हमारे युवा है उनके साथ जो गलत किया ना, उसको देखकर बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि देखो भाई, एक तो गवर्नमेंट द्वारा 4 साल के लिए अग्निवीर योजना लागू की गई और उसमें उन्होंने बच्चों को क्या मतलब एक झांसा टाइप का दिया कि बच्चों को क्या करेंगे, हम हर परिवार से एक बच्चा फौजी होगा और ऐसे वैसे उन्होंने बहुत बहाने बता दिए। क्योंकि पर जब हम कोटद्वार में पहुँचे, खुद मैं भी जब कोटद्वार में पहुँचा तो हमारे साथ इतना भेदभाव हुआ कि चलो मुझे तो हाइट में ही बाहर कर दिया था। बाकी और भी कई भाई लोग हैं, उनको वो इतने अच्छे लंबे हट्टे कट्टे होने के बावजूद उनको भी हाइट में बाहर कर दिया गया और वहाँ पर भेदभाव हो रहा था। और भेदभाव होने के बावजूद कई बच्चे मतलब जैसे 300 का ग्रुप दौड़ा है, उनमें से 15-10 12 ऐसे ही बच्चे ले रहे थे। और उन बच्चों में भी क्या था कि बहुत हाई कंपटीशन था कि भाई किसी में तो 1-2 भी ले रहे थे। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है कि वो इतना ले रहे हैं, चलो जिसने मेहनत की थी वो बंदा निकल ही गया था। फिर उन्होंने मेडिकल में भी ऐसी बहुत सारी गद्दारी यहाँ की, मतलब गद्दारी ही बोल सकते हैं। उन्होंने भाई मेडिकल में कुछ ना कुछ बहाना बना लिया और बच्चों को बाहर कर दिया। किसी को एमएच भेजा देहरादून, वहाँ भी उनको सबको बाहर कर दिया, क्योंकि उनकी एक पहले से एक प्लानिंग बनाई गई थी। चलो यहाँ पर तक तो ठीक है। फिर रिटर्न हुआ, रिटर्न में 2000 कुछ बच्चे पहुँचे, उनमें से 200 कुछ बच्चे ही पास हो पाए और बाकी सबको बाहर कर दिया। यार मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि भारतीय उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है ना जहाँ से रोजगार का बहुत ज़्यादा मतलब 90% ना सिर्फ क्या है कि इंडियन आर्मी है। हर परिवार में पौड़ी और चमोली एक ऐसा जिला है जहाँ हर बच्चा, हर परिवार से लगभग अगर आप इतिहास उठाओ, कोई ना कोई इंडियन आर्मी में अपना जिसने पूरा योगदान दिया होगा देश के लिए, हमेशा उसने सेवा की होगी। आप अगर हर परिवार से किसी न किसी व्यक्ति का अगर आप इतिहास रखोगे तो। परंतु क्या है कि हमारी जो ये अग्निवीर योजना है, इसमें क्या हुआ, फिर मेडिकल में भी कई बच्चों को बाहर कर दिया। फिर रिटर्न में पहुंचे कुछ बच्चे, उन सबको भी बाहर कर दिया। पर ये कौन सा न्याय है, बच्चा रिटर्न पास करके भी क्या हो गया कि वो बंदा रिटर्न के पास हो गया था उसका, तो उसको बुलाया गया कि भाई आप अपना क्या आ जाओ कि ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आ जाओ। तो वो बच्चा जब लैंसीडॉन अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने पहुंचा तो उसके साथ क्या अन्याय हो गया कि उसका ज्वाइनिंग लेटर में ही बाहर कर दिया। यार वो कल के दिन आप लोग मुझे बताओ कि कल के दिन वो बंदा किसी के पास क्या बोलेगा कि मैं ज्वाइनिंग लेटर में बाहर हुआ, कोई उसका विश्वास करेगा ही नहीं। तो लगभग उसको बोला कि भाई तेरा एडमिट कार्ड कहाँ है, पता नहीं क्या बहाने बना दिए और उसका फिर मेडिकल करवाया और उसमें बाहर कर दिया। ये गलत है। वो बंदा ज्वाइनिंग लेने के लिए गया हुआ है और ऐसी एक नहीं 8 बच्चों के साथ वहाँ पर गलत हुआ है। तो इस पर मैं अपने जो भारतीय सेना के जो चीफ हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा और जो हमारी सरकार है उससे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस अग्निवीर योजना को मतलब इस अग्निवीर योजना को हटा दीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश के कई हमारे जो देश के आने वाले युवा है वो गलत मोड़
में चले जा रहे हैं। कईयों ने देखो, आप ही देखो, कई लोगों ने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया है। वो कदम इसलिए उठाया है, माना कि मैं मानता हूँ उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने सुसाइड नहीं करना था, पर उन पर कोई ना कोई मजबूरी रही है कि उनको देखो, कोई बच्चा साल भर इतनी मेहनत करता है ना, कसम से 4 बजे उठ के वो बंदा स्टेडियम जहाँ भी उसका दौड़ने का जगह होगा वो वहाँ पर दौड़ने जाता है और सुबह शाम दिन रात मेहनत करता है, अपने रिटर्न की तैयारी करता है, और वो बच्चा फिर भी उसको बाहर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो देखो फिर बच्चा मेहनत क्यों करेगा? तो बच्चा इसी कारण कोई नशे का शिकार, कोई आत्महत्या, कोई कुछ कर ले रहे हैं। बेरोजगारी इतनी दर बदर बढ़ती जा रही है। तो बताइए हमारा युवा करेगा क्या? ये युवा से ही देश चल रहा है। मैं आप लोगों को ये संज्ञान में दिला दूं कि युवा ही देश का एक, कहते हैं देश के लिए एक मजबूत लोहे की तरह एक युवा ही है, और हमारे युवाओं के साथ ऐसा अन्याय हमारे देश की सरकार कर रही है। और न जाने अब कब भर्तियाँ आएंगी। हम अभी भी लगे हुए हैं कि कभी न कभी क्या पता हम भर्ती हो जाएंगे। ये हमारी एक, मुझे लगता है ये तो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जो बच्चा ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए जा रहा है और उस बच्चे को भी वहीं से बाहर कर दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का या कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी का कोई ना कोई कुछ ऐसी साजिश है। माना कि मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसा तो नहीं कि इंसान को के हक को छीन लिया जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को उस भाई से मिलाऊं कि यार मैंने बड़ी मुश्किल से उस भाई को कहा कि आप अपना समय दीजिए कि मैंने उनसे निवेदन किया कि आप स्टेडियम में आ जाइए। तो उस भाई ने थोड़ी सी ऐसी मान गए और आ गए अपने दुखी मन से। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को उस भाई की जो दुखी व्यथा है उसको आप लोगों के सामने सुनाना चाहूँगा कि उस भाई ने कितनी मेहनत करने के बावजूद भारतीय सेना का वो हिस्सा नहीं बन पाया। पर मैं उस भाई को सलाम करता हूँ कि वो भाई इतनी मतलब एक 8,000 लोगों में से उस भाई का 200 कुछ बच्चों में नाम आया हुआ था, और उस भाई को फिर भी वहाँ पर से बाहर कर दिया। ये तो हमारी जो भारतीय सेना है उनकी गलती यहाँ पर मैं मानूंगा। बाकी उस भाई की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो भाई वहाँ तक पहुँच गया था। तो वो भाई को मैंने अभी स्टेडियम में बुलाया हुआ है, तो भाई आएगा, क्योंकि वो हमारे साथ ही लगभग तैयारी कर रहा था। तो वो भाई अभी स्टेडियम में आएगा और उस भाई की आप लोग उस भाई के मुँह से सुनिएगा कि उनके साथ क्या हुआ और कैसा हुआ। तो मिलता हूँ यार मैं आपको स्टेडियम में जाके। तो यार अभी स्टेडियम में पहुँच के ना मैंने ये देखा कि यहाँ पर अभी स्पोर्ट्स गेम चल रहे हैं और स्टार्ट होने ही वाला है। ये देखो सर में स्टार्ट हो ही गया है। तो जैसे कि हमारे बीच में हमारे भाई हैं जो अग्निवीर में मतलब इनका सिलेक्शन हो गया था, फिजिकल मेडिकल सब क्वालिफाई कर दिया था, रिटर्न क्वालिफाई कर दिया था, और भाई का कॉल लेटर लेने के लिए भाई वहाँ गए और भाई को फिर मेडिकल में भी बाहर कर दिया गया। तो ये भाई बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ। तो मिलिए हमारे इस भाई से, तो आप सुनिएगा इस भाई की व्यथा को। भाई हमने रेस क्लियर कर ली थी, उसके बाद मेडिकल भी हमारा क्लियर हो गया था। क्लियर क्या हुआ था कि मेरठ से आए हुए थे डॉक्टर, तो उन्होंने मेरा मेडिकल किया, तो मैं रेफर हो गया था MS देहरादून के लिए। MS रेफर होने के बाद मेरा मेडिकल क्लियर हो गया था। वहाँ से मैं मेडिकल फ्रेश होके अपना रिटर्न देने के लिए वहाँ आ गया था। कहाँ लैंसडाउन आया, तो लैंसडाउन में मैंने रिटर्न दिया। रिटर्न पास करने के बाद मेरा कॉल लेटर आ गया था 13 नवंबर को। जब हम कॉल लेटर लेने गया अपने लैंसडाउन, तो लैंसडाउन में हमें क्या कॉल लेटर लेते समय बाहर किया गया। कॉल लेटर लेने के बजाय हम 8 लोगों का रीमेडिकल किया गया, लेकिन मेडिकल फ्रेश थे हम, उसके बाद में हमें बाहर किया गया। तो मेरे भाई मैं बताना ये चाहूँगा कि जो ये बंदे हैं ना, इन 8 लोगों को इसलिए बाहर किया गया क्योंकि उनके कोई पहचान के होंगे और उन्होंने उन 8 बंदों को अंदर कर दिया होगा और इन 8 भाइयों को बाहर कर दिया होगा। तो ये देखो, ये हमारे जो नौजवान हैं इनके, मैं इस भाई की एक चीज़ बताऊं, जब हमारे इस गोपेश्वर स्टेडियम में जो ट्रायल हुआ था, ये इस भाई का यहाँ पर सर्वप्रथम स्थान आया था और इस भाई की 1700 मीटर की टाइमिंग थी, शायद लगभग 5:09 5:10 के आसपास थी। तो 1600 आप इस अंदाजे से लगा सकते हैं इस भाई
की टाइमिंग 4:52 4:55 के आसपास है। और इस भाई को इतना अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी मेरे इस भाई को अग्निवीर योजना में बाहर कर दिया गया। तो ऐसे हमारे इस भाई की व्यथा नहीं है, ये कई ऐसे भाइयों की व्यथा है। एक एनसीसी वाले भाई आपने देखा होगा, अल्मोड़ा बागेश्वर का भाई रहने वाला था, उस भाई ने आत्महत्या का वो शिकार हो गया है। वो उस भाई की देखो, उस भाई ने फिजिकल का 100 मेडिकल 100 सब क्वालिफाई कर दिया था, फिर भी उस भाई को बाहर कर दिया गया। और उस भाई को ये एक लेना पड़ा, एक मतलब उसको अब हाँ उन्होंने एक मतलब आत्महत्या का उन्होंने निर्णय उठाया। भले ही उन्होंने गलत कदम उठाया, पर उस भाई की सोच उतनी ही थी। चलो ये तो जितना होना था हो गया। पर मैं आने वाले अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस अग्निपथ योजना को हटाएं। और हमारे इन जैसे नौजवान, कई हमारे ऐसे नौजवान हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, और वो नौजवान अगर तैयारी नहीं करेंगे नशे के शिकार हो जाएंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस अग्निवीर योजना को हटाएं और हमारे जो इन युवा हैं इनका साथ दीजिए। और हमारे उत्तराखंड में रोजगार का यही साधन है, और इसी साधन को मतलब रोजगार हमारे पूरा उत्तराखंड का इतिहास टटोलो, हर परिवार से एक फौजी मिलेगा। तो अगर मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये अग्निवीर योजना है इसको हटाएं और जो पुरानी स्कीम है उसको दोबारा अपनाएं। और धन्यवाद इसी के साथ हमारे भाई जी। और हमारा अग्निवीर भाई भी आ गया है, तो भाई जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। भाई जी कैसा रहा था आपका? हमारा बिल्कुल अच्छा रहा, क्या बताएं तुम्हें। और कौन से गढ़वाल में? वो हम गढ़वाल राइफली में हैं। मतलब यूनिट कौन सी? यूनिट नहीं बताई। यूनिट नहीं बताई? अच्छा चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं बताइयाँ आपको। कब जाना है आप? अब कल डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना है फिलहाल। और उसके बाद 25 दिसंबर को ज्वाइन। अच्छा यार, तो भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। तो यार थोड़ी देर पहले स्टेडियम से आ गया था और फिर थोड़ी चाय चुई भी पी ली। तो यार फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी कुछ और बात भी शेयर कर लूँ। देखो जैसे कि मैंने आपको उस भाई से मिला दिया था कि, और उस भाई को मतलब शाम के टाइम मिल पाया क्योंकि सब अपना अपना वर्कआउट कर रहे थे, और वर्कआउट करके ना मिल नहीं पाए हम उस भाई से। फिर थोड़ी देर में वो घर जाने ही वाला था, तब मैंने उस भाई को रुका लिया और मैंने उस भाई से मैंने सोचा यार मैं आप लोगों को भी बता दूं कि किस प्रकार हमारे जो युवा हैं उनके साथ, जो हम लोग युवा हैं हमारे साथ क्या भेदभाव हो रहा है। तो उस भाई ने, जो आपने पहले देख लिया होगा कि उस भाई ने अपने अपने बता दिया था कि किस प्रकार उसके साथ ऐसा हुआ। उसी के साथ नहीं कई ऐसे युवाओं के साथ हुआ। वो 8 लोग, उसने बताया कि हम 8 लोग बाहर हुए कॉल लेटर में। तो उन्होंने इसलिए उनको बाहर किया क्योंकि उनकी जगह कोई और 8 लोग उनके जो पहचानते होंगे उनको उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया होगा, उनको वहाँ सेट कर दिया, मतलब उनको वहाँ पर रख दिया होगा, लगा दिया होगा। और जो 8 लोग वो हैं उनको बाहर कर दिया। उनको दोबारा मेडिकल करवाया। भाई उनका तो मेडिकल कुछ खराब हुआ नहीं था, और उन 8 के 8 को बाहर कर दिया। चलो फिर ये सब हो गया, और वो भाई फिर भी तैयारी पर लगा हुआ है। मैं सलाम करता हूँ उस भाई के जज्बे को। उस भाई की कॉल लेटर में बाहर होने के बावजूद भी वो भाई अभी भी तैयारी कर रहा है। उस भाई से मैंने वार्तालाप की कि उस भाई ने बताया मेरी एक और भर्ती बची हुई है, और वो जी जान से है ना, जैसे कि आपको बताया उसकी टाइमिंग लगभग 4:57 के आसपास थी। जो मतलब हमारे साथ ट्रायल दिया था उस भाई की लगभग 4:57 1600 मीटर की टाइमिंग थी। तो अच्छी टाइमिंग थी यार, भाई अच्छा दौड़ता भी था। और मैंने पूछा तो नहीं, भाई शायद पौड़ी या कहीं इसी आसपास का है, गैरसैंण या मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है भाई कहाँ का है। पर फिर भी भाई से ऐसी मुलाकात हो गई थी और मैंने भाई के मुँह से सुना तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बात पर मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो मैंने ये बात आप लोगों से शेयर करने की सोची। तो यार मैं आप लोगों से यही सपोर्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि जो हमारे जो ये अग्निवीर है ना, जो अग्निवीर योजना जो हमारी सरकार ने लागू की है देश में, ये हटनी चाहिए। भाई सरकार ने पहले हमको तो झांसा दे दिया कि भाई हम सबको 4 साल के लिए सब भर्ती होंगे और सब के सब होंगे, मतलब हर परिवार से हर सबको रोजगार मिल जाएगा। पर ये ऐसा खिलवाड़ करना मुझे लगता है ये देश को ना, भाई सरकार देश की जीडीपी को तो अच्छा कर रही है मानता हूँ मैं, बट अंदर से देश खोखला होते जा रहा है। कई जगह देखो आप केदारनाथ जैसे, भाई हमारे यहाँ के युवा भर्ती नहीं हो पा रहे, कोई एचएम कर रहे हैं, कोई केदारनाथ बद्रीनाथ ऐसी जगह पर क्या खच्चरों के साथ उनके साथ हमारे युवा काम कर रही है। और उसमें भी अब सरकार ने क्या कर दिया है, मैंने आज ही एक न्यूज़ में पढ़ा कि केदारनाथ में अब क्या होगा, घोड़े खच्चरों की संख्या जो है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जो क्रेन बोलते हैं ना, मतलब ट्रॉली टाइप की होती है, तो वो सिस्टम वहाँ पर लागू कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारे जो उत्तराखंड के युवा लोग हैं उनको जो रोजगार है यहाँ पर भी ठप कर रहे हैं।
जाएगा वो सब पैसा तो सरकार को जाएगा। सरकार अपना कोर्स तो कर रही है, हमारे जो युवा लोग हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि ये वीडियो आगे पहुँच पाए यार। आगे वीडियो का मकसद ऐसा नहीं कि मेरा कोई इससे ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ कोई हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हमारे जो कई ऐसे जो हमारे जो पक्ष में जो लोग हैं जो अग्निवीर को नहीं चाहते हैं, जो हमारे देश के युवाओं का साथ चाहते हैं, तो वो लोग इसको आगे शेयर करें तो क्या पता कुछ एक्शन हो जाए, कुछ कोई एक्शन ले ले उस चीज़ पे। खैर वो एक्शन ले ना ले वो बात अलग है, पर यार हमारे जो युवा हैं वो जागरूक हो, हमारे यहाँ के लोग हों जागरूक हो। मैं आप लोगों से खास रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि ये अग्निवीर योजना जो स्कीम है ये रद्द हो जाए और दोबारा हमारी पुनः वही परिस्थिति कराई जाए और वही बच्चे जो 5:45 टाइम मिले और हाइट भी 63 सेंटीमीटर तक उतनी मिले और मेडिकल में ऐसा बाहर ना चले मेडिकल का फीस सही है। बताओ आओ आज बच्चे पहले मेडिकल में अंदर हो गए थे, उनको फिर बोला कि कॉल लेटर लेने गए और कुछ ना कुछ बहाना बोला कि एडमिट कार्ड भी भूल गया, कोई आधार कार्ड से चला गया, लेना भाई तुम्हारा क्या खराब है, जिसका जो खराब था उसको चीज में बाहर कर दिया, अपने हाथ पर छुआ कर मामले में आपने देखा कि ऐसे भाई के साथ गलत हुआ। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग क्या करके वीडियो को खूब शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे तक पहुँच पाए और जो हमारी जो सरकार है उसके आगे खुल जाए कि इस प्रकार हमारे जो अग्निवीर इस प्रकार जो हमारे युवा हैं उनका जो भविष्य है वो अंधकार में होते जा रहा है। तो आप अगर आप भी कर सकते हैं कि उसके लिए आप बच्चा प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं कि बच्चा प्रयास नहीं कर रहा है, बच्चा प्रयास कर रहा है और प्रयास करने के बावजूद भी उसका सही होता है तो गलत संगत की ओर चले जाता है, किसी का शिकार बन जाता है और कई ऐसे गलत संगत में पड़ जाता है और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं सोचता है आगे कुछ गलत कदम उठाने की सोचते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी शेयर कीजिएगा ताकि क्या हो पाए अग्निवीर योजना स्कीम पकड़ पाए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारी जो देश की सरकार है मतलब उनके आगे खुल जाए। मैं मिलता हूँ यार आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कालो किस्मारेली माई बांधे